ओके गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सारा फोकस स्क्रीन पे रखना। कल हम लोगों ने 4, 5 और 6 क्वेश्चन किए थे, जिसमें फोर्थ क्वेश्चन की तो हमने परचेज बुक के साथ साथ लेजर पोस्टिंग भी करके दिखाई थी, और फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन की परचेज बुक बनाई थी और लेजर आपको बनाने के लिए दी थी, जो आपने बना ली होगी या आप बना लोगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, ऐसी मेरी आशा है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विश्वासघात मत करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर परचेज एंड सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राहुल बेंगलुरु। ओके, बेंगलोर का है राहुल जी, इनकी परचेज और सेल्स बुक बनानी है। तो सर सबसे पहले फटाफट से काम करते हैं, परचेज और सेल्स बुक के हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहां बनाते हैं इन दी बुक्स ऑफ राहुल। इन द बुक्स ऑफ राहुल हम बना रहे हैं यहाँ पे परचेज बुक। तो पहले एक बार है ना अंदाजा ले लो, परचेज के ट्रांजेक्शन कितने हैं। 1, 2, 3। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगी मेरी परचेज बुक, डेट कॉलम। अच्छा एक बार ये बताओ, क्या परचेज के ट्रांजेक्शन में फ्रैट का कॉलम बनेगा क्या? एक बार देख के बताओ ना, क्वेश्चन को ओवरव्यू करो। कहीं पे फ्रैट भाड़ा वाड़ा कोई ऐसा इंक्लूडेड है क्या? नहीं सर, तो सर फिर तो अपना काम और आसान हो गया। डेट का कॉलम बन जाएगा, एक बन जाएगा पर्टिकुलर, एक बन जाएगा इनवॉइस नंबर, एक बन जाएगा एलएफ, और एक बन जाएगा डिटेल, एक बन जाएगा फिर अमाउंट। साथ में बनाना है ना, परचेज बुक और सेल्स बुक साथ में बनाएंगे अपन, अलग अलग नहीं करेंगे। मतलब साथ में मतलब फॉर्मेट अलग अलग करेंगे, बट क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं कि पहले परचेज बुक पूरी बना रहे हैं फिर सेल्स बुक बना रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। साथ साथ पढ़ते जाओ, साथ साथ करते जाओ, यही काम होगा सर। फॉर्मेट तो दोनों के अलग ही बनेंगे, फॉर्मेट सेम मत कर देना आप लोग। ओके, तो इन द बुक्स ऑफ राहुल हम बना रहे हैं परचेज बुक, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल और अमाउंट। डिटेल में भी रुपीज आएंगे, अमाउंट में भी अपने रुपीज आएंगे। ठीक है, फॉर्मेट तो आपको पता ही है, बनाओ फटाफट। फिर अपने बनेगा सेल्स बुक का सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स और अमाउंट। ओके, क्या? हाँ, सेल्स बुक अलग बनेगी, परचेज बुक अलग बनेगी, पर फॉर्मेट दोनों का सेम ही है। ओके, रेडी, स्टार्ट करें। ओके सर, चेक करिएगा फर्स्ट पॉइंट। जैन 26, 2026 के अंदर जैन 1 परचेज फ्रॉम मैसर्स उमा दत्त, मुंबई। उमा दत्त से परचेज किया है, क्रेडिट परचेज है, बताओ कहाँ रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले तो परचेज बुक के अंदर लिखेंगे डेट वाले कॉलम में ईयर, फिर लिखेंगे 1 जनवरी की डेट, फिर मैसर्स उमा दत्त, मुंबई, 100,000 रजिस्टर एट द रेट 80 ईच।
80,000। और क्या लिया इनसे अपन ने? 50 रिम पेपर एट द रेट 250 पर रिम। फिफ्टी इंटू 250 कितना हो जाएगा? 12,500। ओके, तो अब बताओ इसमें ट्रेड डिस्काउंट है या डायरेक्ट टोटल बाहर लिख दूं? ट्रेड डिस्काउंट है तो पहले टोटल लगाओ, कितनी हुई? 92,500। इसमें से क्या लेस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। कितना परसेंट? 25%। गजब भाई, इतना भी कोई ट्रेड डिस्काउंट होता है क्या? कितना आ रहा है 25%? 23,125। और अब इसको माइनस करने के बाहर जो अमाउंट आएगा 69,375, वो लिख देंगे बाहर। ओके, क्लियर? फटाफट से लिखो, तो तेज चलाओ हाथ को, जल्दी जल्दी लिखो। ओके, लिख लिया आपने ये? अब चेक करो सेकंड। सोल्ड टू श्री दयाल बेंगलुरु 250 रजिस्टर एट द रेट 85 ईच एंड 5 रिम पेपर एट द रेट 300 पर रिम। ओके, तो सर ये कहाँ आएगा? ये आएगा सेल्स बुक में। सेल्स बुक में चलते हैं फटाफट से। श्री दयाल बेंगलोर। ओके, सेकंड जैन, श्री दयाल क्या क्या सेल किया अपन ने? 250 रजिस्टर एट द 85, 250 एट द रेट 85 ईच। कितना हो गया बोलो? 21250। और क्या है? 5 रिम पेपर एट द रेट 300 पर रिम। कितना हो गया? 1500। रेट डिस्काउंट है क्या? है ही नहीं। रेट डिस्काउंट है या नहीं है बोलो? नहीं है तो बाहर लिखो डायरेक्टली 22,750। लिखा आपने? फटाफट लिखो, आगे चलो फटाफट इसके बाद। चलो, अब खुद से करो आप, साथ साथ इजी भी है। जैन 8 परचेज फ्रॉम BILT कंपनी दिल्ली। परचेज किया तो परचेज बुक में आएगा। तो 8 जनवरी, मैसर्स BILT दिल्ली क्या लेकर आया भाई? 100 रिम रूल्ड पेपर। रूल्ड क्या होता है? लाइन वाले। एक कितने की रिम है? 600। कितना हो गया? 60,000। रेट डिस्काउंट है या है ही नहीं? रेट डिस्काउंट है या है ही नहीं बोलो? 8 जैन की परचेज में देख के बोलो ना किताब से। कितना परसेंट है? 15%। तो 60,000 का 15%, 10 कितना होता है? 6,000। 5 कितना होता है? 3,000। 6 प्लस 3 कितना हुआ? 9,000। लिखा? क्लियर? समझ में भी आ रहा है ना साथ साथ में? बहुत इजी है ये। कोई दिक्कत आए तो प्लीज पूछ लो। चलते हैं आगे। जैन 12 बेचा है अपन ने हरी ब्रोज दिल्ली को, तो सेल बुक में आएगा। कितने रजिस्टर बेचे? 250।
एक कितने का है? 250 इंटू 85 कितना हो गया? 21250, सेम टू सेम वही ऊपर वाला ही। और क्या बेचे? और क्या सेल करा बोलो? 50 रिम। एक कितने की है? 700 की बेची भाई, क्या बात। इतनी महंगी रिम कौन सी आती आती होगी भाई, लीगल पेपर होंगे। 50 इंटू 700 कितना हो गया? 35,000। क्या ट्रेड डिस्काउंट दिया है क्या अपन ने? दिया है इस बार? कितना परसेंट दिया है? तो पहले तो टोटल करेंगे 56,250, और इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे। कितना परसेंट? 5%। कितना आएगा? आने दो। 2812.5, राउंड ऑफ में अपन इसको 3 कर सकते हैं। आप चाहो तो पूरा 2.5 लिख दो, और राउंड ऑफ वैसे अलाउड होता है, इसको अपन 3 कर सकते हैं। 2 के बाद पॉइंट के 2 पॉइंट के बाद 5 है ना, 5 6 7 8 होता है पॉइंट के बाद, तो अगला नंबर ले लेते हैं। अगर पॉइंट के बाद 4 या 3 या 2 या 1 होता है तो फिर सेम नंबर रखते हैं, तो अपने को राउंडिंग ऑफ पता होगा, ठीक है। क्या डेट क्या है इसकी? 12 है क्या? ओके। कितना आ रहा है बताओ ये माइनस करने के बाद? 53,437। ओके, क्लियर, श्योर। अब आगे चलो फटाफट, देखो अगला क्या है। करो करो, साथ में कर रहे हो ना। ओके। जैन 18 सोल्ड टू राम सरन दास। राम सरन दास को अपन ने 20 कॉपी बेची है, डबल एंट्री बुक कीपिंग वाली, इसमें फॉरवर्ड बना हुआ होगा। @85। ओके। राम सरन दास, 18 जैन। 20 × 85। कितना हो गया? 20 × 85 कितना हो गया? 1700। बस यही है क्या इसमें, कुछ और नहीं क्या? तो फिर इसको डायरेक्ट में हम बाहर भी लिख सकते थे अमाउंट वाले में, और डिटेल में लिख दे तो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। श्योर, आसान एकदम इजी, समझ में तो आ रहा है ना आपको? ओके ओके, डन। जैन 25 परचेज फ्रॉम हरिराम दिल्ली। हरिराम से फिर मैंने परचेज कर लिया भाई। क्या लेके आया इस बार? 1000 पेन लेके आए, 10 का एक है, ओके। तो परचेज बुक में आएगा। रेट डिस्काउंट दिया क्या मैंने हरिराम को? हाँ दिया है। कितना हो गया? 10,000 लेस। कितना परसेंट का रेट डिस्काउंट है? तो 1500 का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो बताना कितने का परचेज किया? 8,500। समझ में आ रहा है सबको? एकदम आसान काम चल रहा है बिल्कुल। इजी। लिखा आप लोगों ने। 10,000 माइनस 15% आ गया 8,500। अभी चलते हैं आगे। सोल्ड टू ऋषि कुमार बैंगलोर। ऋषि कुमार को फिर अपन ने गुड्स बेचे। तो सर पहले कहाँ बेचे थे? हाँ पहली बार आया है। ठीक है। तो ऋषि कुमार को अपन ने क्या क्या बेचा? रजिस्टर बेचे, रिम्स बेची, रूल पेपर की, नॉर्मल पेपर की, और ट्रेड डिस्काउंट भी दिया। ठीक है, तो ऋषि कुमार बैंगलोर आएगा आपके सेल्स बुक में। क्या क्या बेचा बोलना फटाफट। 300 रजिस्टर, 90 ईच, 27,000। आगे बता।
50 रिम कितने किए गए? हाँ 20 रिम। ये कितने किए? कितना हो गए? टोटल कितना आ रहा है? 27 प्लस 35 प्लस 6 कितना आ रहा है बोलो? और लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट है? समझ आया? क्लियर? अब टोटल लगाओ परचेज बुक की और सेल्स बुक की। परचेज बुक की टोटल विल बी पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट एंड टोटल ऑफ सेल्स बुक विल बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। तो सेल्स बुक की टोटल कितनी आ रही है बताओ, जिसने लगाई है कमॉन? 1,30,000 1,39,087। ये टोटल कब लगा रहे हैं अपन? मंथ के एंड में 31 जैन को। सेल्स बुक की टोटल कौन से अकाउंट में जाएगी? सेल्स अकाउंट में, वो भी किस साइड? क्रेडिट साइड। तो ये लिखना पड़ता है, देखो ये लिखना पड़ेगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट टोटल, वो भी मंथ के एंड में। ऐसे परचेज बुक की टोटल लगाओ, कितनी आ रही है? 1 मिनट लिख ले मैं। कितनी आ रही है? 1,28,875। 31 जैन को अपन ने टोटल लगाई। ये टोटल किस अकाउंट में पोस्ट होगी? परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट होगी। ओके डन, श्योर, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? देखो यहां तक परचेज बुक और सेल्स बुक के सारे कॉन्सेप्ट हो गए खत्म। हाँ सर, डाउट बताइए। सर ये परचेज बुक है तो परचेज आएगा। कम ही होगा तो ज्यादा में बेचेगा तो कम में बेचेगा। और एक बात बताऊं भाई, क्या कोई जरूरत थोड़ा ना कि जितना माल मैंने खरीदा उतना सारा बेच दिया मेरे पास, और जितना माल खरीदा उसमें से बेच दिया, जरूरत थोड़ा ना है। क्या पता मेरे पास ओपनिंग में भी माल पड़ा होगा, क्या पता मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी होगा। यहाँ पे तो वैसे ही क्वेश्चन नहीं बनता, परचेज तो कम ही होनी चाहिए हमेशा और सेल ज्यादा होनी चाहिए, फायदा तभी होगा भाई। ओके रेडी। अब हम पढ़ेंगे सर परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक और उसके कॉन्सेप्ट। ठीक है, फटाफट से देखो परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक के कॉन्सेप्ट एक बार आप स्क्रीन पे देख लेना। कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, फिर अभी अपन फटाफट से एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। फोकस रखना सर, 5 मिनट पेन डाउन करके समझ लेना, फिर वरना फिर आपको बाद में तकलीफ आएगी। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं परचेज रिटर्न बुक। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि फॉर्मेट सारा सेम है, वही डेट पर्टिकुलर, वही डिटेल, वही अमाउंट, वही एलएफ, बट यहाँ बस इनवॉइस की जगह क्या लिखा हुआ है? डेबिट नोट नंबर लिखा हुआ है। और सेम सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट भी ऐसा ही है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डिटेल अमाउंट, सिर्फ इनवॉइस जगह लिखा हुआ है क्रेडिट नोट नंबर। अब सर ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या होता है? एक बार के लिए इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको वापस सिखा देता हूँ, एक बार स्क्रीन पे देख लेना, वरना आपको रट तो लोगे कि किधर क्या आएगा पर आपको समझ में कभी नहीं आएगा। तो समझा रहा हूँ, समझ लो। दो बंदे हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, प्लीज ध्यान रखना प्लीज। मिस्टर ए तो है सेलर, ये गुड्स बेच रहा है। मिस्टर बी कौन है? कौन हुआ बताओ यार? बायर। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल किए क्रेडिट पे, तो बताना मिस्टर ए क्या एंट्री पास करेगा? सेल किए मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बताना मिस्टर ए इस ट्रांजैक्शन को कहां पे रिकॉर्ड करेगा? सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या बना के देगा? डॉक्यूमेंट क्या बना के देगा? बिल बना के देगा। वाउचर अकाउंटिंग के लिए होता है, बिल बना के देगा। बिल बिल उस बिल को क्या बोलते हैं? इनवॉइस। क्या बोलते हैं? कमॉन, इनवॉइस। इसलिए सेल्स बुक में किसका कॉलम आता है?
इनवॉइस का। हम जो बिल बना के देंगे वो बिल नंबर चढ़ाएंगे सेल्स बुक में, तो हम मिस्टर बी को क्या बना के देगा, ये इनवॉइस बना के देगा। ये और नो, क्लियर? अरे बोलो क्लियर है। मिस्टर बी क्या एंट्री करेगा बोलो? अरे बताओ यार, ये तो बोलना चाहिए आपको, ये तो आता है आपको सबको। मिस्टर बी खरीद के लेकर आया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। बताना मिस्टर बी इस ट्रांजेक्शन को अपनी किस बुक में रिकॉर्ड करेगा? मिस्टर बी इसको खुद की परचेज बुक में रिकॉर्ड करेगा। और डॉक्यूमेंट क्या है इसके पास में रिकॉर्ड करने के लिए? वो बिल है ना जो उसने दिया है, ए ने बिल दिया, बी को मिला, तो ए उस बिल की बेसिस पे सेल्स रिकॉर्ड करेगा और बी उस बिल की बेसिस पे परचेज रिकॉर्ड करेगा। यस और नो? अरे बोलो क्लियर? पक्का श्योर? ठीक है। अब तुम ये मत कह देना बेवकूफों की तरह कि सर अगर ए ने बी को बिल दे तो ए के पास क्या है। अरे डुप्लीकेट कॉपी होती है ना यार, कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, ओके, चले आगे। चलो अब सुनो ध्यान से। आपको पता है ई वे बिल बनता है? किसने सुना है ई वे बिल? क्या होता है सर, कुछ आइडिया है? ऑनलाइन गवर्नमेंट के पोर्टल पे चढ़ाना पड़ता है कि मैं इस गाड़ी में इतने रुपए का माल यहां से यहां तक ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, जिससे कि कोई गैर कानूनी गुड्स का मूवमेंट ना हो। ये सरकार ने सिस्टम बना रखा है, ई वे बिल बनाना पड़ता है। ठीक है, ई वे बिल बनता है आपके इनवॉइस के रेफरेंस से कि देखो ये मेरा बिल है 1 लाख का, 1 लाख का ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सामान इस ट्रक में यहां से लोड होके यहां जा रहा है। डिटेल देनी पड़ती है कुल मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आपके गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, ये मान लो आप तो इन शॉर्ट, एकदम इन शॉर्ट। ठीक, तो ठीक है भाई, अभी जो एक गुड्स ए ने बी को भेजे इसकी डिटेल तो गवर्नमेंट को दे दिया, इनवॉइस के माध्यम से ई बनवा दिया। अब मान लो मिस्टर बी जो है ना, मिस्टर बी जो है ना, सुनना ध्यान से, मिस्टर बी जो है ना, मिस्टर बी को इस 1 लाख में से 20,000 के गुड्स समझ में नहीं आए। तो मिस्टर बी ने बोला ए मैं ये गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ। मिस्टर ए ने बोला कर दे, कोई बात नहीं, कर दे। तो मिस्टर बी अगर गुड्स रिटर्न करेगा तो मिस्टर बी क्या एंट्री करेगा? मिस्टर बी क्या एंट्री करेगा यार? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितने रुपए? 20,000। अब ये 20,000 का माल किसके पास जाएगा? ए के पास जाएगा। अब ए के पास जाएगा तो डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना कि क्या आ रहा है, कहां से आ रहा है, सामान किसका आ रहा है, कि तुम क्या लेके जा रहे हो भाई, समझो। हालांकि ई वे बिल की भी लिमिट्स होती है, तुम इसमें मत जाओ कि भाई इतने रुपए का माल होगा तो ई वे बिल बनाना है, इससे कम का है तो ई वे बिल नहीं बनाना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं, तुम दिमाग मत लगाओ। तुम तो बताओ, ये जो अब ये जो मिस्टर बी ए को रिटर्न कर रहा है तो जाएगा तो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में ही। अब इस गुड्स के जो मूवमेंट है, ये गुड्स की मूवमेंट होगी ना ऐसे वापस, अभी 20,000 का माल वापस जाएगा बी से ए के पास में। अभी मूवमेंट होगी तो उसके पास में डॉक्यूमेंट क्या होगा? डॉक्यूमेंट क्या देगा? इनवॉइस बना के देगा? नहीं। क्या ये बी ए को माल बेच रहा है क्या? क्या ये बी ए को माल बेच रहा है या जो गुड्स खरीदा था वो रिटर्न कर रहा है? गुड्स खरीदा वो रिटर्न कर रहा है, तो कुछ तो इसको भी पर्ची बनानी पड़ेगी, समझो। कुछ तो ये रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स में, ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट तो बनाएगा मिस्टर बी कि मैं ये गुड्स वापस क्या कर रहा हूँ, कमॉन, ए को रिटर्न कर रहा हूँ। तो परचेज रिटर्न करने के लिए भी मिस्टर बी कुछ डॉक्यूमेंट ए को बना के देगा, ए को बना के देगा। अब वो डॉक्यूमेंट क्या होगा उसको समझने से पहले तो मेरे को अभी बताओ, मिस्टर ए इसकी क्या एंट्री करेगा? मिस्टर ए क्या एंट्री करेगा बताओ आप तो मेरे को। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। अब सुनना ध्यान से, ट्रांजैक्शन हुआ है मिस्टर बी के लिए तो परचेज रिटर्न, मिस्टर ए के लिए सेल्स रिटर्न, मिस्टर बी के लिए परचेज रिटर्न, मिस्टर बी ए के लिए सेल्स रिटर्न। ठीक, क्लियर? अब एक बार के लिए छुपन छुपाई खेलते हैं, ये मिस्टर ए वाली किताब हटा रहा हूं मैं, छुपा दी मैंने, हटाओ। ओके, आप तो मुझे बताओ, जब मिस्टर बी ने ये परचेज रिटर्न किया, जब मिस्टर बी ने ये परचेज रिटर्न किया तो मिस्टर बी ने ए के अकाउंट को खुद की बुक्स में क्या किया, डेबिट या क्रेडिट? परचेज रिटर्न की एंट्री पास करी ना बी ने, परचेज रिटर्न की एंट्री में बी ने ए के अकाउंट को अपनी बुक्स में क्या किया, डेबिट या क्रेडिट? क्या किया? डेबिट। तो मिस्टर बी ए को डेबिट नोट बना के देगा। मिस्टर बी ए को क्या कह रहा है कि ए मैं तेरे को अपनी बुक्स में क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ए डेबिट कर रहा हूं। पहले तेरे को मैंने तेरे से माल परचेज किया, तेरे को मैंने क्रेडिट किया होगा, तू मेरे से पैसे मांगता है,
और जब तेरे को मैं माल रिटर्न कर रहा हूं तो तू मेरे से इतना पैसा कम मांगता है, आई एम डेबिटिंग योर अकाउंट इन माई बुक्स। तो बी ए को क्या बना के देगा, क्या इशू करेगा, डेबिट नोट। क्या बना के देगा मोहन, डेबिट नोट। अब बताओ वाइस वर्सा, मिस्टर ए सेल्स रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड करते टाइम अपनी बुक्स में बी को क्या कर रहा है, मिस्टर ए सेल्स रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड करते टाइम बी के अकाउंट को क्या कर रहा है, क्रेडिट। तो मिस्टर ए बी को क्या बना के देगा, क्या बना के देगा मोहन, क्रेडिट नोट। तो सेल्स रिटर्न जिसको हो रही है वो क्या बनाएगा, क्रेडिट नोट। और परचेज रिटर्न जो कर रहा है वो क्या बनाएगा, डेबिट नोट। समझ में आया क्या, ये एक डॉक्यूमेंटेशन है ट्रांजैक्शन का, समझ में आया नहीं है। तो परचेज रिटर्न बुक में किसका कॉलम दिखेगा आपको, और सेल रिटर्न बुक में किसका कॉलम दिखेगा आपको, क्रेडिट नोट। समझ में आ गई बातचीत। ये देखो सबूत के तौर पे सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट और परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट। समझ में आया, अरे बोलो पक्की बात श्योर। तो जब मैं परचेज रिटर्न करता हूं किसी को तो मैं क्या बना के देता हूं, डेबिट नोट। और जब सेल्स रिटर्न आता है तो मैं उसे क्या बना के देता हूं वापिस से, इंटर्न क्रेडिट नोट। समझ में आ गया, क्लियर, पक्का श्योर। ये छोटी सी चीज है पर बेइज्जती हो जाती है इसमें, मेरी हुई भी है, इसलिए पता है मेरे को। ये मालूम नहीं था ये कौन बनाता है, किसने बनाया किसने बनाया। मैं सी इंटर में था, मैं चला गया सूरत मेरे बुआ के, और मेरे से भैया ने पूछ लिया, मेरे को भैया बोलता है क्रेडिट नोट बना दिया रे इसका। मैं दुकान पे गया पेपर वेपर देने के बाद में, सूरत मेरी बुआ रहती है घूमने उड़ने। मैंने बोला क्रेडिट नोट ये क्या होता है, व्हाट इज दिस। उसने बोला इधर तू सी कर रहा है, मैंने कहा हाँ। तू क्रेडिट नोट नहीं पता, मैं कहा नहीं। तू डेबिट नोट पता, मैं कहा नहीं। इस साले, फिर दो तीन बार उसने मेरे को बोली, वो मैं बोल नहीं सकता। फिर उसने समझाया प्यार से, इज्जत खराब करके। जब मेरे समझ में आई, मैंने कहा ये इतनी चीज भी बदनामी ला सकती है, आप थोड़ा ध्यान रखना। तो कुल मिला के अगर अपन परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, डेबिट नोट। और अगर सेल्स रिटर्न आ रही है तो क्या बना के देंगे, क्रेडिट नोट। इस चीज का कृपया करके ध्यान रखना ताकि आपकी बेइज्जती ना हो, ठीक है। ओके, तो अब ये तो बना दिया फॉर्मेट। अब सुनो सर, आपने ये हमें इतना ज्ञान तो दे दिया, पर डेबिट नोट में आएगा क्या, वो तो जो मैं डेबिट नोट बना के दूंगा उसका नंबर आएगा, पर वो सर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता ही नहीं है। कोई बात नहीं, ना दिया हुआ है, पता तो होना चाहिए क्या है ये, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ते हैं अब। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज रिटर्न बुक ऑफ मैसर्स गड़ा इलेक्ट्रॉनिक मुंबई। ओके, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ने कुछ गुड्स परचेज किया होगा टोनी टीवी से, रैमसन कंपनी से, याद है क्या करवाया था ना, टोनी टीवी से रैमसन से परचेज करता है। तो अब इसको कुछ समझ में नहीं आया, रिटर्न कर रहा है वापस से। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ने टोनी टीवी को क्या रिटर्न किया, 5 एलसीडी रिटर्न किए, जिसकी लिस्ट प्राइस तो क्या थी 40,000। पर परचेज क्या अपन ने 40 पे किया था या ट्रेड डिस्काउंट लेस करके किया था, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर किया था। तो परचेज रिटर्न भी क्या लिस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे या ट्रेड डिस्काउंट लेस करके रिकॉर्ड करेंगे, लिस्ट प्राइस लेस करके, मतलब ट्रेड डिस्काउंट लेस करके रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूं जर्नल के अंदर, ठीक है। जब परचेज ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद रिकॉर्ड होता है तो परचेज रिटर्न भी ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद ही रिकॉर्ड होगा। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक। तो कुल मिला के 40,000 का माल अपन टोनी टीवी को रिटर्न कर रहे हैं। तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर April 5 टोनी टीवी मुंबई 5 LCD एट द रेट 40,000, 5 LCD एट द रेट 40,000 कितना हो गया 2 लाख, 2 लाख माइनस 10% कितना हो गया 20,000, यानी कि 180 का गुड्स अपन ने क्या कर दिया, रिटर्न करके दे दिया। ओके, सिंपल है, तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसमें। रिटर्न गुड्स टू रैमसन कंपनी दिल्ली। रैमसन कंपनी को अपन ने 5 मोबाइल जिसकी एमआरपी कितनी थी 10,000 वो रिटर्न कर दी है, और ट्रेड डिस्काउंट अपने को परचेज करते टाइम मिला था। तो मैंने परचेज करते टाइम भी इस मोबाइल को 9,000 पे रिकॉर्ड किया था, तो रिटर्न करते टाइम पे भी मैं इसको 9,000 पे रिकॉर्ड करूंगा। सर 9 कैसे आया, अरे 10,000 माइनस 10%, 9,000 पे परचेज रिकॉर्ड की थी, रिटर्न भी 9,000 पे रिकॉर्ड करूंगा, मतलब ट्रेड डिस्काउंट लेस करनी पड़ेगी। तो 5 मोबाइल इंटू 10,000 यानी कि 50,000 की एमआरपी थी, पर मैं जब खरीद के लाया था तब मेरे 45 का था आया था, तो रिटर्न भी कितने पे करूंगा, 45 पे करूंगा, सिंपल सी बात है। 50,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 5,000 कितना आ गया 45,000 का रिटर्न हो गया, ठीक। अब सुनो ध्यान से दुनिया वालों, मतलब क्लास 11 वालों, परचेज बुक की टोटल कहां पोस्ट होती है, परचेज बुक की टोटल, देखो सुन नहीं रहे अभी भी आप ये करते हो यार, परचेज बुक की टोटल कहां पोस्ट करते थे, परचेज अकाउंट के डेबिट में, परचेज बुक की टोटल परचेज अकाउंट के डेबिट में।
तो परचेज रिटर्न बुक की टोटल कहां पोस्ट होगी? परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में। अरे परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है ना। तो परचेज बुक की टोटल परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करते थे टू सन्डीज लिख के, तो परचेज रिटर्न बुक की टोटल कहां पोस्ट करेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में। देखो ऐसे। ओके भाई यार, ये क्या दिक्कत है इसको? वाईफाई कनेक्ट हो रहा, मेरे आईपैड में खुल गया एक दिन। ये क्या, वो एक ही एप्पल आईडी डाल रखी है ना मैंने सब जगह, तो कनेक्ट हो जाता है ये। चलो चले आगे। अब ये बताओ, इंडिविजुअल अपन जब परचेस करते थे, अपन जब परचेस करते थे तो अपन इंडिविजुअल क्रेडिटर को क्रेडिट करते थे। क्रेडिटर को तो क्रेडिट करेंगे ना यार। तो अब रिटर्न कर रहे हैं तो क्रेडिटर को डेबिट करेंगे भाई। अब क्रेडिटर तू मुझसे कम पैसा मांगता है, लाइबिलिटी कम हो गई, क्रेडिटर डेबिट, तो क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे। टोनी टीवी 180 डेबिट। एक तो यार, और रैमसन 545 डेबिट। ठीक है, क्लियर, श्योर। क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। एंट्री पता है ना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सिंपल एकदम आसान, समझ में आ गई पक्की बातचीत? ओके। अब चलते हैं हम ऐसे ही सेम टू सेम सेल्स रिटर्न बुक समझने के लिए। अब आप स्क्रीन पे देखो, सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट तो सेम ही है, बस यहाँ पे क्या आएगा? क्रेडिट नोट नंबर आएगा। इसका मतलब अपन ने पहले सेल की होगी, कस्टमर ने वापस रिटर्न कर दिया। ओके, स्क्रीन पे देखते रहना, बाद में दिक्कत नहीं आएगी वरना। तो सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हैं हम मैसर्स गड़ा इलेक्ट्रॉनिक बुक की बुक्स में। ठीक है, बना देते हैं। मैसर्स गड़ा इलेक्ट्रॉनिक मुंबई सेल रिटर्न बुक, फॉर्मेट बना दिया, डेट पर्टिकुलर। अबे यार क्या करते हो टाइपिस्ट। क्रेडिट नोट नंबर, ठीक है, LF, डिटेल और अमाउंट। April 1, हरियाली होटल वाले को अपन ने एसी वेसी बेचे होंगे, वो एसी रिटर्न कर रहा है। 1 AC सोल्ड एट द रेट 40,000 लेस ट्रेड 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है भाई, 1 AC एट द रेट 40,000, 40,000 माइनस 10%, 4,000 कितना आया? 36,000 का सेल्स रिटर्न। आगे, ग्रीन वैली रिसोर्ट्स को हमने फ्रिज वगैरह भेजे होंगे, रेफ्रिजरेटर रिटर्न कर रहा है। 2 रेफ्रिजरेटर सोल्ड, हमने सेल की थी 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 40,000 माइनस 10%, 4,000 कितना आ गया? कम ऑन, ये 36,000। ओवरऑल सेल्स रिटर्न कितनी हो गई? 72,000। ओके, सेल्स बुक की टोटल कहां पोस्ट करते थे? सेल्स बुक की टोटल कहां पोस्ट करते थे? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में। तो सेल्स रिटर्न बुक की टोटल कहां पोस्ट करोगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में। ऐसा मत कर देना सेल्स अकाउंट के डेबिट में, हाँ अलग अलग अकाउंट बनते हैं इनके। तो सेल्स रिटर्न बुक की टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में पोस्ट हो जाएगी। समझ में आया? और डेटर के क्रेडिट में, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न। सेट है कहानी? तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।